सबको जय मसीह की। आज सोमवार का दिन है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ा सा वचन देख के हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 10। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ के हम थोड़ा सा ध्यान करके हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमी की किताब 1 का 10, रोमन 10। कोई है पढ़ने वाला? सेकंड ही है। है बता। लाइट नहीं है ना। राइट नहीं है। रोमन रोमी 10 10। का 1। ए भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना कर कि वे उद्धार पाए 110 बेटा, 1 अध्याय 10 वचन। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो के वहां के विश्वासियों के लिए कहता है कि नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहा है। एक विषय है, वो विषय है कहता है कि मेरी यात्रा में मैं यात्रा करने वाला हूं, उस यात्रा में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। सो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है। हम बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की इच्छा को हम नहीं खोजते हैं, प्रभु की इच्छा को हम नहीं जानते। हम कंटिन्यू हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, और हम ये नहीं जानते हैं या इसको हमको नहीं सोचते हैं, इसमें हम नहीं विचारते हैं कि इसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं जब यात्रा करूं या मेरा यात्रा में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि मेरा यात्रा सफल हो। तो हमारा और आपका भी प्रार्थना होना चाहिए प्रियो कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है। हम बहुत बार हम अपने इच्छाओं को रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, और यह हम नहीं जानते हैं कि इसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। देखिए, हमारा एक वचन कहता है सबोदेशा की किताब उसका 8 अध्याय, सबोदेशा की किताब उसका 8 अध्याय 11 वचन में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। एक्लीसियास्टिक उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन। जल्दी बढ़ बेटा अगर मिला तो। 8 का 11 है ना। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि हमारा विचार हमें ना हमेशा हमारा विचार अलग ही रहता है। 8 का 11 यहाँ पर लिखा हुआ है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखिए, ये हम मनुष्य है, आदम की संतान है। वचन कहता है कि मनुष्यों का मन के अंदर बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। यह हमारा जीवन है। हम हमेशा अपनी इच्छाओं को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, और प्रार्थना में भी हम कई बार ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा ही प्रार्थना सुनना चाहिए आप। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु को हम लोग आज्ञा देते हैं, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये करना है। तो हम ऐसा जताते हैं कि मेरा इच्छा ही पूरा होना चाहिए, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये मेरी इच्छा है, प्रभु इसको आपको देना चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं। लेकिन पौलुस हमको सिखाता है यहाँ पर कि पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है कि अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मैं आने वाला हूं, मैं आने का तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। लेकिन अगर मेरे यात्रा में, मेरे काम में अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो वो काम सफल नहीं होगा। तो हमारे आपके जीवन में सबसे पहला बात यह है कि हमें और आपको
परमेश्वर की इच्छा को समझना है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो मैं प्रभु से मांग रहा हूं, चाहे मेरे परिवार के लिए हो, चाहे मेरे मंडली के लिए हो, चाहे मेरे देश के लिए हो, उसमें प्रभु आपकी इच्छा है या नहीं है। हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, कि हमें कहना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आप चाहे तो हमें दीजिए। एक बात हमेशा मैं कहता हूं, परमेश्वर हमको वो नहीं देता है जो मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर हमको वही देता है जो उनको अच्छा लगता है ना। इसमें फर्क है ना कि नहीं? मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे प्रभु नहीं देगा, प्रभु को जो अच्छा लगता है वही हमको देगा। इसलिए हमारा आपका प्रार्थना हमेशा ये होना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे मंडली के जीवन में, हमारे देश के हित में। आज जो देश में जो स्थिति हम जानते हैं कितना गंभीर है, पूरा देश में, पूरा विश्व में आज क्या है, समस्या से पूरा भरा हुआ है। इजराइल में, अमेरिका में, ईरान का लड़ाई चल रहा है। तो हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु जो भी संसार में हो रहा है आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा से हो। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि संसार में परमेश्वर के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। संसार में आने वाले प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो आंधी तूफान हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अकाल हो, वचन कहता है, आमोस की किताब 3 अध्याय में 6 में कहता है कि परमेश्वर के अनुमति के बिना संसार में एक भी घटना नहीं घटता है। आज आपने देखा होगा, आसाम में देखा होगा, आसाम पूरा डूब गया, पूरा बर्बाद हो गया आसाम, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर पूरा चला गया पूरा। और आज वहां पर आसाम में आज 4-5 दिन से आप देखते हैं वहां पर भयंकर त्रासदी है वहां पर। तो प्रियो, ये क्या है? ये प्रभु की इच्छा है। आज देखिए अपना ये आज जहीं कहीं भी जो भी घटना घटती है, देखिए एक पढ़ते हैं बिलाप गीत की किताब, उसको पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। बिलाप गीत की किताब, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का इच्छा के द्वारा संसार में कुशलता भी आते हैं। और 3 अध्याय उसका 38 वचन, बिलाप गीत, लेमेंटेशन, बिलाप गीत उसका 3 अध्याय 38 वचन। विपत्ति और कल्याण हाँ क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? हाँ, इसको कभी नहीं बोलना। यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्ति या कल्याण, विनाश या अच्छा, वो क्या होता है? बोलता है क्योंकि दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं आता है। संसार में आने वाला विपत्ति हो, संसार में आने वाला अच्छे दिन हो, ये प्रभु की आज्ञा के बिना संसार में नहीं आता है। तो हम और आप कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी हम रोएंगे, सर को पटकेंगे, लेकिन प्रभु का इच्छा नहीं है तो वो काम नहीं होगा। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का साथ में प्रार्थना करते कहता है कि मैं आना चाहता हूं, मैं आऊंगा, लेकिन वो कहता है कि अब तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? प्रभु आपकी योजना क्या है? प्रभु आपका विचार क्या है? इसलिए हमारे प्रार्थना हमेशा होना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा से जो भी हो, आपकी इच्छा से पूरी हो। इसलिए दाऊद तो यहाँ पर देख के कहता है, देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे हम लोग, उसमें प्रार्थना में जाएंगे। भजन की किताब उसका 40 अध्याय, भजन की किताब 40 अध्याय 8 वचन को पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। भजन की किताब 40 का 8। तो हमारा प्रार्थना हमेशा होना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो, मेरा इच्छा नहीं है। Psalm 40 वर्स 8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। दाऊद कहता है यहाँ पर कि प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में प्रसन्न रहता हूं मैं। इसलिए दाऊद को
परमेश्वर ने उसको नाम दिया कि दाऊद मेरा हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, क्योंकि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो काम किया और प्रसन्न हुआ ना। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा के से सफल हो। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि मैं आना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा यात्रा में परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो आइए हम ऐसा ही प्रार्थना में जाएंगे। हमारा आपका भी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा मेरा जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मंडली में, मेरे देश में पूरा हो। प्रभु की महिमा